प्यारे दोस्तों, जब हिंदुस्तान में अभी इस्लाम आम नहीं हुआ था, उस वक्त राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। वह रोजाना अपने मुहाफिजों के साथ मंदिर जाया करते थे, जहां लोग देवी देवताओं और आग की पूजा किया करते। उन्हें यही सब सही रास्ता लगता था और वह पुरानी रसूमात में ही डूबे हुए थे। इसी जमाने में एक रात हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में सो रहे थे। रात बहुत गहरी थी और हर तरफ सुकून था। उसी दौरान उन्हें एक ख्वाब दिखाई दिया। ख्वाब में उन्होंने देखा कि हजरत रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमा रहे हैं, ए मोइनुद्दीन, हिंदुस्तान जाओ और वहां दीन का पैगाम पहुंचाओ। वहां के लोग गलत रस्म और रिवाज में उलझे हुए हैं। तुम जाओ और उन्हें अल्लाह के सही रास्ते की तरफ बुलाओ। यह ख्वाब देखने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जाग उठे। उन्होंने देर नहीं की और अगले ही दिन अपने कुछ साथियों के साथ हिंदुस्तान के सफर पर रवाना हुए। कई दिनों के लंबे सफर के बाद वह भारत के राजस्थान में अजमेर नामी मकाम पर पहुंचे। उस वक्त वहां राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी और उनके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब अजमेर पहुंचे तो लंबे सफर से बहुत थक चुके थे, इसलिए उन्होंने अजमेर के तारागढ़ पहाड़ के दामन में आराम किया। पहाड़ की छांव में बैठकर वह अल्लाह ताला से दुआ करते और लोगों की हिदायत के बारे में सोचते रहे। कुछ दिन आराम करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वह लोगों तक दीन ए हक का पैगाम पहुंचाए। इसलिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथी आगे सफर के लिए रवाना हुए। जिस मकाम पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम फरमाया, वहां के करीब एक बड़ा तालाब था जिसे हिंदू लोग अना सागर कहते थे। उस दौर में इस तालाब की वुसअत और पाकीज़गी की वजह से हिंदू समाज में इसका बहुत एहतराम किया जाता था। लोगों का अकीदा था कि जो शख्स दिन भर गुनाह करने के बाद इस तालाब में गुस्ल करता है, उसके तमाम गुनाह धुल जाते हैं। इसी वजह से वह तालाब को हमेशा दियों से रोशन रखा करते थे। कहा जाता है कि हर रात इस तालाब में दिए जलाने के लिए तकरीबन 3 मन तेल दरकार होता था। तालाब की पाकीज़गी की वजह से वहां हर हिंदू को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ आला तबके के ब्राह्मण ही वहां गुस्ल कर सकते थे और तालाब के पानी को छू सकते थे। उनका मानना था कि अगर ब्राह्मणों के अलावा कोई और पानी को छू ले तो पानी नापाक हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद तवील सफर से थक चुके थे। कुछ देर आराम के बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन